नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। राजा हत्याकांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सोनम रघुवंशी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। बाकी चारों आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूला है। शिलांग में सभी आरोपियों से फिर पूछताछ होगी। अब आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ करने वाली है। 8 दिन के रिमांड में सभी आरोपी भेजे गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजा हत्याकांड से जुड़ी ये बहुत बड़ी जानकारी। बाकी चारों आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूला है। शिलांग में सभी आरोपियों से एक बार फिर से पूछताछ होगी और आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी। ये चारों आरोपियों की तस्वीर है, जिसमें राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल चौहान आपको नजर आ रहे हैं। ये चारों आरोपी, इनके अलावा सोनम रघुवंशी है और इन पांचों से अलग अलग पूछताछ होगी। इसके साथ ही आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। कल इनकी कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके बाद 8 दिन के रिमांड पर इन सभी आरोपियों को भेजा गया है। और इसके साथ ही इन 8 दिनों में कई सवाल जवाब जो है वो भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि क्राइम सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट भी एक तरह से किया जाएगा और शिलांग पुलिस ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। आमने सामने बिठाकर भी पुलिस पूछताछ करने वाली, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं इस पूरे केस को लेकर जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सोनम रघुवंशी ने हालांकि अपना जुर्म कबूल लिया है और इसके साथ ही बाकी चारों आरोपियों ने भी अपना जुर्म कबूल लिया है। आगे बढ़ते हैं। सोनम के इरादों से बेखबर राजा रघुवंशी हनीमून के लिए असम पहुंचा था और इस दौरान वो कामाख्या मंदिर भी गए थे। वहां दर्शन के दौरान राजा की एक तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर 20 या फिर 21 मई की है, जिसमें राजा कामाख्या मंदिर में नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि सोनम ने राजा की ये तस्वीर खींची थी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर आप देखिए कामाख्या मंदिर के बाहर की ये तस्वीर है। राजा रघुवंशी इसमें आपको नजर आ रहा होगा। चूंकि सोनम के क्या इरादे थे उससे ये बेखबर राजा रघुवंशी हनीमून के लिए गया था और पहले ये लोग असम गए थे, जहां पर कामाख्या मंदिर में इन्होंने दर्शन किए और 20 या फिर 21 मई की संभवतः ये तस्वीर होगी। और इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि ये तस्वीर सोनम ने ही खींची है। और हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से राजा हत्याकांड को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब 8 दिनों की रिमांड पर इन पांचों ही आरोपियों को लिया गया है शिलांग पुलिस की ओर से और अलग अलग भी पूछताछ होगी, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी और इसके साथ ही आज क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया जाएगा। जी बता दें कि पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है इस पूरी गुत्थी को सुलझा लेना, उन मोबाइल को प्राप्त कर लेना जो इस पूरे मामले में अभी तक मोबाइल जो पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि चेटिंग के आधार पर ही पुलिस ने इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की। फिलहाल इन सब की रिमांड 8 दिनों के लिए पुलिस ने ले ली है। अब पूरे सीन को रिक्रिएट कराया जाएगा कि किस तरीके से इन सब ने मिलकर, पाँचों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की थी, क्या क्या किसका रोल था इस पूरे सीन में पुलिस रिक्रिएट करेगी। इन 8 दिनों को इस सीन में यह भी पता किया जाएगा इनसे पूछताछ में कि आखिरकार कितने दिनों से यह योजना बनाई जा रही थी। क्या शादी के पहले यह योजना बनाई जा रही थी या शादी के बाद से यह योजना बनाना शुरू की थी और इनका पूरा मोटिव राजा रघुवंशी की हत्या करने के पीछे क्या था। यह तमाम एंगल पे जांच की जाएगी। राज कुशवाहा से अलग से पूछताछ की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम को आमने सामने बैठाकर पुलिस ने पूछताछ की तो उस दौरान एक दूसरे के ऊपर ही हत्या का आरोप सोनम और राज लगाते हुए नजर आए हैं। पर सबकी भूमिका धीरे धीरे स्पष्ट जब होगी जब पुलिस इन 8 दिनों तक इनसे पूछताछ करेगी और इनका रिमांड लिया गया है। वो 22 से 23 दिन में क्या हुआ, जब ये गए थे, किस तरीके से इन्होंने पूरी भूमिका बनाई थी और यह भी हो सकता है कि वापस से वो जो रिक्रिएशन के लिए, क्योंकि जो सोनम रघुवंशी है वह इंदौर आई थी राजा की हत्या के बाद, तो पुलिस वापस उसे इंदौर लेकर आए और वहां पर भी जांच पड़ताल करे जिस फ्लैट में यह इंदौर में किराए से रुकी हुई थी और वो इंदौर से गाजीपुर कैसे पहुंची उस ड्राइवर की भी पुलिस तलाश करेगी। तो तमाम जो अलग अलग एंगल हैं उन सभी पर पुलिस जांच करेगी इन 8 दिनों में। फिर उसके बाद वापस यदि पुलिस को कुछ भी सुराग छूटेगा तो वापस पुलिस आगे इसकी रिमांड ले सकती है। तो शिलांग पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया, इससे पूरा देश स्तब्ध है, आश्चर्यजनक है। पर अब
यह देखना होगा कि इन 8 दिनों की पूछताछ के बाद शिलोंग पुलिस और क्या नए खुलासे करती है। अभी तक जो खुलासे सामने आए हैं, इसके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने के लिए मिला। पहले दोनों ही परिवार, चाहे राजा की बात कर ले चाहे सोनम के परिवार की बात कर ले, पुलिस पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। पर जैसे इस पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया तो वो दोनों परिवार शिलोंग पुलिस के साथ हो गए हैं और जांच में सहयोग करने की बात भी की जा रही है। तो फिलहाल यह देखना होगा कि और क्या राज यह 8 दिनों में 5 आरोपी उगलते हैं। पर उसमें मुख्य राज उगलने वाले सोनम, जिस तरीके से हमने देखा था कि सोनम के जो भाई हैं वो पहुंचे थे यहाँ पर राजा रघुवंशी के घर पर और माफी मांगी थी और मीडिया के सामने भी आकर उन्होंने कहा था कि अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए और वो खुद ये केस में राजा रघुवंशी के परिवार के साथ खड़े हैं। जी बता दें कि सोनम रघुवंशी के भाई की बात करते हैं तो उन्होंने अपने भाई होने का धर्म निभाया, पर जिसने अपना बेटा खोया उसके पास जाके माफी मांगी। पर क्या वो परिवार अनजान था इस पूरे केस से? यह बड़ी प्रश्न है। क्या वो परिवार नहीं जानता था कि सोनम का किसी और के साथ अफेयर है? क्या शादी के पहले से ये बातें परिवार में नहीं हुई थी? क्या तमाम जो ये कड़ी है, ये कड़ी ही इस पूरे हत्याकांड का कारण है। क्या माफ़ी मांगने आगे से जब पहुंचे हैं तो क्या भाई बेखबर होगा? तो क्या माँ बेखबर थी? क्या पिता बेखबर थे? क्या ये तमाम जो एंगल है इस पर भी पुलिस हालांकि आगे जांच करेगी। परिवार के एक सदस्य से पूछताछ भी करेगी कि शादी के पहले क्या स्थितियां निर्मित हुई थी। क्यों जब राजा ने बोला शादी के पहले कि तुम चलो हम मेरे साथ फिल्म देखकर आते हैं, हम घूम कर आते हैं, तो क्यों परिवार ने संस्कार का हवाला दिया और अचानक से फिर जो हनीमून का प्लान बनता है वो भी शिलोंग के लिए और फिर ये घटना निकलकर सामने आती है। तो आखिरकार क्या जो सोनम का परिवार था इस पूरे केस से बेखबर था क्या कि जो सोनम है उसका कहीं पर अफेयर है? क्योंकि राजा का परिवार तो जरूर कि अब इन 8 दिनों में किस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ती है और क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं और सोनम के परिवार का इसमें क्या रोल रहता है। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री जिसे सुलझाने के लिए इंदौर से शिलोंग तक की पुलिस जुटी थी, मगर वो सुलझी यूपी के गाजीपुर में, जब इस मर्डर मिस्ट्री की मास्टरमाइंड रात के अंधेरे में एक ढाबे पर मिली और उसके बाद साफ हो गया कि सोनम ही बेवफा है, सोनम ही राजा की कातिल है। फिर तो इस कत्ल की गुत्थी से तार जुड़ते चले गए और जुड़ते तार का हर सिरा सोनम तक जा पहुंचा। देखिए आप रिपोर्ट। राजा का मर्डर, सोनम का ऑर्डर। हनीमून पर हत्या, सोनम निकली बेवफा। राजा की मर्डर मिस्ट्री, सोनम ही कातिल निकली। नौ दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ चुका है। 17 दिन बाद खुलासा हुआ है कि राजा रघुवंशी की कातिल कोई और नहीं, उसकी पत्नी सोनम ही है। जिस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस लगी थी, उसे लेकर बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा किया कि इस हत्याकांड की पूरी प्लानिंग राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने ही की थी। एमपी और मेघालय पुलिस की जांच में एक एक तार जुड़ रहे हैं, जो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस मर्डर की मास्टरमाइंड सोनम ही है। मेघालय पुलिस का शिकंजा जब कसने लगा तो अचानक सोनम गाजीपुर से गिरफ्तार कर ली गई। पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की सुपारी दी थी।
पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनम ही राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। सोनम ने शादी के बाद से ही मर्डर की प्लानिंग की थी। हनीमून के लिए मेघालय को सोनम ने ही चुना था। मेघालय जाने की टिकट भी सोनम ने ही बुक की थी, लेकिन सोनम ने मेघालय से लौटने का टिकट नहीं कराया था। सोनम अपने साथ शादी के सारे गहने भी लेकर गई थी। राजा रघुवंशी को भी सोने की चेन पहनाकर ले गई थी। सोनम ने अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए भी निकाले थे। सोनम रघुवंशी, जिसकी शादी राजा से 11 मई को हुई थी, उसने कैसे अपने पति के मर्डर की प्लानिंग रची, इसको लेकर भी अब मेघालय पुलिस ने बड़े दावे किए हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने बाकायदा अपने पति के मर्डर के लिए सुपारी किलर हायर किए थे। 3 सुपारी किलर्स को राजा की हत्या की सुपारी दी। ये सभी सुपारी किलर एमपी के थे, जो राजा के घर के पास ही रहते थे। इनमें से पहला आरोपी है राज कुशवाहा, जो सोनम का तथाकथित प्रेमी बताया जा रहा है। दूसरा आरोपी है विशाल चौहान, जो राज कुशवाहा का पहचान का था। राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल तीसरा आरोपी आकाश राजपूत और चौथा आरोपी आनंद है, और इन पर ही राजा को मौत के घाट उतारने का आरोप है। खुलासा हुआ है कि गाजीपुर में जहां से सोनम को गिरफ्तार किया गया, उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर राज कुशवाहा का पैतृक गांव भी है। ये भी खुलासा हुआ है कि राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। जिस वक्त डेड बॉडी आई थी शिवांग से राजा रघुवंशी की, उस वक्त जो हम लोग गए थे शमशान घाट तक, तो उस वक्त जो जिस गाड़ी में बैठा था, 4 व्हीलर 3-4 गई थी यहाँ से, जिस गाड़ी में बैठा था उस गाड़ी को राज कुशवाहा ही चला के ले गया था। गाड़ी में कौन कौन था जो राज कुशवाहा की गाड़ी को चलाया? 3-4 और भी थे, बाकी मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। कितनी गाड़ियाँ गई? 3-4 गाड़ी गई थी, और कुछ मोटरसाइकिल से भी गए होंगे, जो जिसका जैसा था उनका। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सोनम के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब गाजीपुर अस्पताल में राजा रघुवंशी के मर्डर की आरोपी सोनम का मेडिकल किया गया था। और अब मेघालय पुलिस सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर ले जा रही है, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। 17 दिनों से कहां गायब थी सोनम? हत्या के बाद सोनम कहां छिपी थी? सोनम ने राजा का मर्डर क्यों करवाया? गाजीपुर से सोनम क्यों पकड़ी गई? क्या सोनम का प्लान कुछ और था? और देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक 5 किरदार सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहली है मास्टरमाइंड सोनम, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और बाकी 3 सुपारी किलर, जिन्होंने राजा की बेरहमी से हत्या की। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सोनम ने शादी से पहले ही राजा रघुवंशी की मौत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, और फिर शादी के बाद वो उसी राह पर चलती गई और प्लान के मुताबिक ही राजा को रास्ते से हटा दिया। हनीमून, मर्डर और वो 3 सुपारी किलर। सोनम के सुपारी किलर्स का दृश्यम एक्सपोज। जिस चेहरे पर मुस्कान थी, जो राजा रघुवंशी खुशी खुशी अपने नए जीवन में जाने के लिए नाच गा रहा था, वो क्या जानता था कि वही खुशी उसके लिए सबसे बड़ा काल बन जाएगी? इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम, जिनका हनीमून पर लापता होना सबसे बड़ी मिस्ट्री बना था, उसमें जब खुलासा हुआ तो वो सच निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सामने आया कि राजा का मर्डर उसकी पत्नी सोनम ने ही कराया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसे राजा नहीं बल्कि राज पसंद था। इसमें हुए खुलासे के मुताबिक सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग रची। इसके लिए राज और सोनम ने सुपारी किलर हायर किए और शिलोंग में उसका मर्डर करवा दिया। सच सामने आया तो सोनम की बेवफाई भी सामने आ गई। प्रेम, विश्वासघात और साजिश का एक ऐसा ताना बाना बुना गया कि जिसने हनीमून के खूबसूरत सपने को खौफनाक हकीकत में बदल दिया। कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर
नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहां से उनका फोन पहुंचा था गोविंद के यहाँ और खबर मिली, उसको बाइक के पास फोन पहुंचा था और पुलिस की तरह सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सोनम और राजा की शादी अरेंज मैरिज थी और 11 मई को हुई थी। परिवार के मुताबिक दोनों की शादी रजामंदी से हुई, लेकिन जब खुलासा हुआ तो उसने कुछ कहानी और ही बताई। इसके मुताबिक सोनम का राजा से शादी से पहले राज कुशवाहा से अफेयर था। सोनम रघुवंशी का प्लाईवुड का बिजनेस है और राज कुशवाहा उसी फर्म में बिलिंग का काम करता था। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा था। दोनों के बीच पहले से अफेयर था। इस प्यार में सबसे बड़ी रुकावट बना सोनम का पति राजा रघुवंशी। शादी के बाद भी सोनम का प्रेमी से रिश्ता जारी रहा। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया और राजा का शिलोंग ले जाकर मर्डर कर दिया। राजा के परिवार के मुताबिक सोनम शादी के बाद भी राज कुशवाहा से बात किया करती थी, लेकिन तब परिवार को इस पर संदेह नहीं हुआ। देखिए, इसमें भी जो नया खुलासा हुआ है राज कुशवाहा का, राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है, इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है। मैंने बातचीत से करी है, जैसे मैंने बातचीत नहीं करी, गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पर बातचीत करते रहते थे क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है। जब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है। राजा रघुवंशी ने 18 मई को एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसके बाद राजा के परिवार वालों को शक तो हुआ था, लेकिन अब यकीन हो गया है। मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें किसी का फोकस नहीं किया है। ये राजा रघुवंशी ने हनीमून के दौरान वीडियो पोस्ट किया था, इसमें राजा नजर आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है। कुछ ऐसी भी हार होती है साहब, जिसके बाद कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। तो ये पोस्ट पढ़ने के बाद हमको कुछ अजीब सा लगा कि अब इसको शादी को तो कुछ टाइम हुआ है और इसने ऐसी वीडियो पोस्ट क्यों की। शादी के बाद ऐसा मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसी वीडियो पोस्ट क्यों की। इसके बाद ये लोग कामाख्या देवी मंदिर गए थे तो राजा ने अकेले फोटो डाली। तो जब भी हमको शक हुआ कि राजा ने अकेले फोटो क्यों डाली, भाई साथ में दोनों गए थे, दोनों की फोटो आनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं राजा ने हनीमून के दौरान सोनम का असली चेहरा देख लिया हो। हाँ, ये ऐसा महसूस हुआ होगा या कुछ उसको ऐसी वीडियो पोस्ट क्यों। सोनम ही हनीमून के लिए राजा को शिलोंग ले गई थी, जबकि वो वहां जाना नहीं चाहता था और शिलोंग में ले जाकर ही उसने ये कहानी रची। जब मामला बढ़ा तो लूट का नाम देना चाहा। कुछ ऐसा ही उसने ढाबे वाले को कहा जहां से वो पकड़ी गई। कितने देर तक यहाँ पर वो बैठी रही? यहाँ पे वो हमको लग रहा है 1.5 घंटे के आसपास तक, मतलब पुलिस आने तक। हाँ, पुलिस तो पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? मैंने ही कॉल किया था। आपने कॉल किया था। उसके साथ और कौन लोग थे जब वहाँ पर? कोई नहीं था। कोई नहीं था। कैसे इस लोकेशन तक पहुंची, कैसे उसने बताया क्या आपको, क्या क्या बताया सोनम ने? उन्होंने तो मतलब वो बोलने की हालत में भी नहीं थी ना, वो सही से बोल नहीं पा रही थी। फिर कुछ देर बाद और ज़्यादा रो रही थी तो एक लेडीज़ थी, वो उनको आई समझाती हैं कि मतलब तसल्ली देती हैं कि घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। उसने अपने बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ से है, किस तरह से परेशान है? नहीं, कुछ देर बाद मतलब हम पूछते हैं तो वही बताती हैं कि मेरा अभी नया नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। किसका गहना चोरी हुआ? उन्हीं का, मतलब कोई लोग चोरी करना चाहते हैं तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता और ये देखने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। सोनम और राजा के मर्डर के बाद भागने की प्लानिंग में थे, लेकिन उससे पहले ही राज कुशवाहा को एमपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस पूरे मर्डर केस से और सोनम की प्लानिंग से पर्दा उठ पाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजा रघुवंशी की हत्या मेघालय के शिलोंग में हुई, मगर उसकी पत्नी और कातिल सोनम यूपी के गाजीपुर में पकड़ी गई। सोनम को शिलोंग से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आखिर इंदौर से शिलोंग और गाजीपुर का कनेक्शन क्या है और क्या गाजीपुर आने का सोनम का कुछ और ही दृश्यम था, देखिए आप।
मेघालय के शिलोंग में हनीमून मनाने गए राजा की लाश तो एक हफ्ते पहले ही मिल चुकी थी, मगर उसकी पत्नी सोनम आज तड़के शिलोंग से करीब 1100 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिली। सोनम का इंदौर टू गाजीपुर का यह दृश्यम बेहद ही खौफनाक है। इंदौर में सोनम और राजा की शादी हुई, शिलोंग में हनीमून के दौरान हत्या की गई और फिर गाजीपुर में सोनम की गिरफ्तारी हुई। मेघालय से लापता सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार की गई और इसके बाद जो खुलासे हुए वो बेहद खौफनाक हैं, क्योंकि सोनम ने जिस राजा के साथ 7 फेरे लिए थे उसी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। सोचिए सोनम कितनी शातिर होगी कि उसने इंदौर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर राजा की हत्या करवा दी, वो भी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। और इसमें सोनम का साथ दिया उसके बॉयफ्रेंड राज और उसके दोस्तों ने। सोनम के बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने राजा की हत्या की। सोनम ने तीनों को पहले गुवाहाटी भेजा। तीनों गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचे और वहां बाइक किराए पर ली। इसी बाइक से राजा और सोनम का पीछा किया। सोनम ने जैसे जैसे प्लान बनाया था तीनों आरोपी वैसा ही कर रहे थे, क्योंकि वो हत्यारों को लगातार मैसेज के जरिए इंस्ट्रक्शन दे रही थी, जिसके वीडियो सबूत भी सामने आए हैं। सोनम के सुपारी किलर दोनों का पीछा करते हुए डबल डेकर एरिया पहुंचे और फिर वहां राजा की हत्या कर दी। राजा की हत्या के बाद सोनम फरार हो गई। सोनम ने एक हफ्ते तक लगातार रात में सफर किया और अब वो नेपाल भागने की फिराक में थी, मगर यूपी के गाजीपुर पहुंचते ही सोनम की साजिशों ने दम तोड़ दिया। सोनम को योगी फोर्स के सामने सरेंडर करना पड़ा। सोनम ने गाजीपुर पहुंचकर एक ढाबे से कॉल किया, जिसके बाद मेघालय और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और फिर यूपी पुलिस ने सोनम को डिटेन कर लिया। मेघालय पुलिस रास्ते में है, उन्हें उनके जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद उनके द्वारा नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ किया जाएगा। यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं रही है, इसलिए कोई भी इंट्रोगेशन या पूछताछ यूपी पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा ही ये काम किया जाएगा। थोड़ी देर पहले सोनम के भाई भी गाजीपुर पहुंचे और गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में सोनम से मुलाकात की। अरे साहब, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बयां कर देता। अच्छा, क्या जानते हैं आप ये बता दीजिए ना। कुछ भी नहीं जानता। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? मीडिया से खबर क्या पता लगी आपको? मुझे आइडिया नहीं है। आप उसके बाद से रात को 17 दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं भाग रहा हूँ 17 दिनों से। आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं 17 दिनों से आपकी बहन 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी। ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से। पिछले 17 दिनों से आपने क्या क्या किया है? सोनम ने पूरा सर्च करा है, पुलिस वालों के साथ घुमा हूँ, पूरा सर्च करा है। क्या मांग करता है पुलिस वालों से? क्या मांग कर रहे हैं? शिलोंग पुलिस से क्या मांग है? कुछ भी नहीं। आपकी बहन इनोसेंट है? हमें अभी कुछ भी नहीं पता जब तक नहीं मिलते हैं, मुलाकात आपको क्या लगता है इनोसेंट है आपकी बहन? राजा की मौत पर क्या नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। सोनम ने गिरफ्तारी से पहले भी अपने परिवार को वीडियो कॉल किया था, मगर सोनम का परिवार अभी भी अपनी बेटी को बेगुनाह बता रहा है। हाँ, सीबीआई के अलावा कोई भी इस चीज का नहीं तोड़ निकाल सकता है। सीबीआई इसका तोड़ निकालेगी और सीबीआई की जांच ही मेरे को चाहिए। मैं जांच का पीछे नहीं छोड़ूंगा, मेरे को जांच सीबीआई की चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया है और वहाँ की पुलिस का भी हाथ है। हालांकि तमाम सबूत और हत्यारों का इकबालिया जुर्म चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई, मगर इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की वजह क्या थी, ये पता चलना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।